ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता द्वारा परमात्मा हम मनुष्य आत्माओं को हर परिस्थिति में समान भाव रखने का ज्ञान देते हैं। जो मनुष्य परमात्मा के साथ अटूट संबंध रखता है वह अपने जीवन में स्थिरता का सहज ही अनुभव करता है। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 29 और 30 में योग के महत्व को स्पष्ट किया गया है कि योग का विषय बहुत ही गहरा है। इसे वही जान सकता है जिसने योग के द्वारा परमात्मा प्राप्ति का अनुभव किया हो, और वही इसे भली भांति समझा भी सकते हैं। इस श्लोक में यह स्पष्ट किया गया है कि प्राणायाम रूप साधन करना भी यज्ञ ही है। शास्त्रों में प्राणायाम के बहुत से भेद बताए गए हैं। अब उनमें से किसको लक्ष्य बनाकर भगवान का कहना है, यह तो भगवान ही जानते हैं। इस श्लोक में यह बताया गया है कि किस तरह हम सात्विक आहार लेकर न कम न ज्यादा खाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस श्लोक में ओम की ध्वनि का उच्चारण करने का भी महत्व बताया है। किसी भी उत्तम क्रिया के प्रारंभ में इसका उच्चारण करना कर्तव्य माना गया है। योग का महत्व तभी है जब उसमें भगवान के नाम का संबंध जुड़ा हो। हम भगवान को नित्य प्रति आरती में भी अनेक संबंधों से पुकारते हैं। तुम माता पिता, तुम बंधु सखा, अर्थात हमारे सर्व संबंध उस एक निराकार परमपिता परमात्मा से ही व्याप्त हैं। वो मनुष्य जो किसी भी प्रकार का कर्म करते ईश्वर को स्मरण रखते हैं तथा किसी भी प्रकार के सांसारिक फल की इच्छा नहीं रखते, वही कर्म बंधन मुक्त अवस्था को प्राप्त होते हैं। अर्थात कर्म करते भी स्वतंत्र महसूस करते हैं। इसलिए ममता, इच्छा और फल की कामना को त्याग करके परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से कर्म करने पर मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त तथा परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ओम शांति।